हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार सिंह, फाउंडर एमडी गोल इंस्टीट्यूट। नीट 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे बीच केशव सौरभ हैं जिन्होंने 720 में 715 स्कोर किया है। ये बड़ी उपलब्धि है और इस बड़ी उपलब्धि पे केशव आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आपको बधाई, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स जो जिन्होंने रात दिन आपके लिए सपोर्ट लाइन बना कर रखा, उन्हें बधाई। आपके सभी शिक्षकों को जिन्होंने बचपन से आज तक पढ़ाया है, आपके संस्थान के सभी वैसे लोगों को जिन्होंने आपका साथ दिया है, और सबसे ज़्यादा आपको बधाई जो इतने अच्छे रैंक स्कोर किए हैं। थैंक यू सर। उस सौरभ हमारे सामने बैठे हैं और इन्हीं से मैं जानूंगा कुछ सवाल जो परेशान करता है बाकी सारे बच्चों को, जो ड्रॉपर्स हैं, वैसे बच्चे जो गांव से निकल कर आए हैं, वैसे जिन्होंने सपना तो बहुत देखा, बड़ा देखा, बहुत अच्छा करने का, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके सबसे अच्छे मार्गदर्शक ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। यूँ तो ये एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आना था 14 को, प्री आया है। ये हम कोई भी तैयार नहीं थे इसके लिए, बट ये सरप्राइज़ है और हम लोगों को एक खुशी मिली कि बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट्स आ गए हैं। तो केशव, आप मुझे ये बताएं, आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे। आपने कब 10th किया, 12th कब किया, और कैसे ये जर्नी में आप अपने आप को आगे बढ़ाते हुए और इस तरीके के मुकाम को हासिल किया है? सबसे पहले सर थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा मैं मेरे इस रिज़ल्ट के लिए और गोल विलेज को भी। सर मैंने 10th 2019 में की थी और मेरे स्कूल का नाम न्यू ईरा हाई स्कूल था। और फिर मैंने 12th DAV BSCVC की थी 2021 में। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब नीट दिया था तो मेरा स्कोर था 362। और वैसे वो नीट में बढ़ते बढ़ते आज 715 पे मैं पहुंच चुका हूं। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 98 है और OBC कैटेगरी है, उसमें 24 है। गोल विलेज में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत कारणों से हुआ है। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा सपोर्ट किए मुझे पढ़ाने में। जो भी मेरा वीक टॉपिक्स था, जैसे कि मेरा ऑर्गेनिक बहुत वीक था, ऑर्गेनिक के सर बहुत अच्छे मिले मुझे वहाँ पर। फिज़िक्स में मेरा 12th वाला पोर्शन बहुत वीक था। फिज़िक्स में 12 सबसे बड़ा बात तो यही था कि जो मैं वहाँ पे गया था तो मेरा जो सिलेबस शुरू हुआ था वो 12th से ही शुरू हुआ था, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया 12th को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग करने का फिज़िक्स में। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो गोल विलेज में अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे पूरे 5 ईयर्स के जर्नी में सबसे बेस्ट प्लेस है गोल विलेज सेल्फ स्टडी के लिए। वहाँ पर माहौल ही ऐसा है कि आप जब भी जाओगे लाइब्रेरी, हर बच्चा कोई ना कोई पढ़ता ही मिलेगा आपको वहाँ पर। और रही बात टीचर्स की, तो टीचर भी वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सपोर्टिव करते हैं। हम मुझे याद है कि अगर नीट का आखिरी टेस्ट हम लोग का हुआ था 2 या 3 को हुआ था, उसके अगले दिन भी सर लोग हम लोग का डाउट क्लियर करने के लिए आए थे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा लगभग जगह होता है जहाँ पर सर लोग छोड़ देते हैं एंड तक पढ़ाना या फिर डाउट सॉल्व करना। मतलब आपका कहना है कि टीम लगातार लगी रही, गोल विलेज के लोग लगे रहे, आप लोगों ने मेहनत किया, आपके दोस्तों ने मेहनत किया, टेस्ट देते थे। टेस्ट के बाद सबसे अच्छा क्या काम करते थे आप? टेस्ट के बाद कौन सा काम आप सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं बच्चों को? टेस्ट के बाद तो सभी को पता है कि सबसे पहले आपको एनालिसिस ही करना चाहिए कि आपका मिस्टेक्स कहाँ हुआ है, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें आपने कौन से क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जो आपने गलती से अटेम्प्ट किया और सही हो गया। वो सबसे मेन होता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपने गलतियों का एनालिसिस करते हैं मगर उनको नहीं करते हैं जो उनका उस एग्ज़ाम में गलती से ये सही हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। और दोस्तों के साथ डिस्कशन? और दोस्तों के साथ डिस्कशन हम लोग पहले अपना सब स्कोर मिला लेते थे, उसके बाद हम लोग एक रूम में इकट्ठा होते थे। मेरे 4 दोस्त थे, हम चारों एक साथ बैठ के डिस्कशन करते थे कि ये गलती क्यों हुआ, ऐसा गलती वापस से नहीं करना है। और जब भी रिपीट हो जाता था गलती, मतलब ये बहुत बड़ा एक वाइटल पॉइंट्स निकल कर आ रहा है कि टेस्ट देना, एनालिसिस करना, दोस्तों के साथ डिस्कशन करना, और सारा यही तो इंग्रेडिएंट्स है जो सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता है और आपके रिजल्ट तक, आपको अच्छे रैंक तक पहुंचाता है। मोबाइल का आप बताएं, मोबाइल जो वहाँ पे, जैसे मोबाइल आपको पहली बार आपसे दूर किया गया होगा, हम समझ सकते हैं कि ये बड़ा टफ होता होगा आज के समय में। मोबाइल से दूर कर दो, बच्चों को मोबाइल नहीं दो। कैसे इस पार्ट को आप हैंडल कर रहे थे? सर मेरा जो मेन ड्रॉप लगा था वो इसी कारण से लगा था क्योंकि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था फ़ोन के कारण। कभी यूट्यूब चला लिया, कभी गेम खेल लिया। मेन मेरा सारे ड्रॉप इसी में गुजरे थे। इसीलिए जब गोल विलेज का नाम सुना कि वहाँ पर फ़ोन नहीं अलाउड रहता है, सिर्फ 1 घंटा के लिए फैमिली से बात करने के लिए या फिर कुछ भी डाउट होता है आपका वो सर्च करने के लिए मिलता है, तब मैंने सबसे पहले पापा को यही बोला कि हाँ मुझे वही जाना है क्योंकि वहाँ पर मेरा एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन जो सबसे बड़ा मेरा रुकावट था रास्ते में वो हट जाएगा।
और वो वहाँ पर जब जाके पता चला कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन जमा कर देते हैं। कुछ और बातें हैं जो आपके माध्यम से ये बच्चे जानना चाहेंगे, जो आप जिनके लिए हो सकता है आदर्श बन जाए कि 2 या 3 साल ड्रॉप करने के बाद 750 लाना इतना आसान नहीं होता है। आपने लाया है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपको शाबाशी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गोल संस्थान वो सारी चीज़ें आपसे जानना चाहती है, आपके माध्यम से उन बच्चों को बताना चाह रही है कैसे और किस तरीके से आप ने पढ़ाई किया था। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा ब्रीफ कर दें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। फिज़िक्स के लिए मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा उन बच्चों के लिए जो 11th-12th में, सबसे पहले आपको कोर्स करते हुए अपनी टीचर्स का सारा बात मानना है। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। फिज़िक्स में सब कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिज़िक्स का कंसेप्ट अपने ग्रिप में कर लेते हो तो एंड आते आते फिज़िक्स आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा और उसको प्रैक्टिस करने में आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको लगेगा कि बायो तो फिर भी है, मेरे साथ रहेगा आगे भी, लेकिन फिज़िक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको इतना मज़ा आएगा कि आप उसमें लिटरली एक्सेल कर जाओगे। केमिस्ट्री में अगर बात करें ऑर्गेनिक की और ये इनऑर्गेनिक की, तो वो तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी लिटरली फिज़िक्स बेस्ड ही है कि आप उसमें कंसेप्ट सीख लो, प्रैक्टिस कर लो और सर का जो लेक्चर होता है, नोट्स होता है, उसको अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि लेक्चर जो सर का होता है, जो हम लोग एक गोल विलेज में होता था, उसके बाहर से शायद ही एक भी क्वेश्चन गया होगा। जो फिजिक्स का बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट का। और बायो के लिए तो सबको पता है कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी को जितना बार पढ़ोगे, आपका वो जो कंसेप्ट है, जो याद रखने की क्षमता है, वो ब्रशअप होते जाएगा हर बार। और एनसीईआरटी आप जितना बार पढ़ोगे वो आपका हर बार टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा अगर आप बहुत बार एनसीईआरटी पर आपका बहुत अच्छा ग्रिप होगा तो। बहुत फास्ट कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम आपसे चाहेंगे। गोल विलेज में कितने टेस्ट दिए लगभग आप? ओवर 100। 100 से ज़्यादा। कितने फ़ायदा हुआ सर? टेस्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा टेस्ट से ही हुआ है। टेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन से प्रोसेस से फ़ायदा हुआ? एनालिसिस से। एनालिसिस एंड डिस्कशन। यस सर, एनालिसिस एंड डिस्कशन। सरप्राइज टेस्ट के बारे में क्या बताएंगे? मज़ा आता था देने में रात भर जाग के। क्या फ़ायदा हुआ उससे? उससे सर मेरा हाँ, उससे सर मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग का एबिलिटी बढ़ गया कि मेरा अगर रात में अगर मैं नीट के दिन पहले मतलब नींद में भी रहो तो एग्ज़ाम दे सकते हो। कुछ इस लेवल का मेंटल टफनेस डेवलप हो गया। मेंटल टफनेस वहाँ पे क्रिएट हो गया था कि डर नहीं लग रहा था कि अगर नींद भी नहीं भी आई नीट के पहले तो उखाड़ देंगे। क्विज कॉन्टेस्ट का? क्विज कॉन्टेस्ट तो सर ज़्यादा तो हुआ नहीं था, एक ही हुआ था। ये सर, उसमें भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए थे। हम लोग का जो बच्चे वो कैसे आपको थोड़ा सा जैसे प्रेशर का एक माहौल होता है, उस प्रेशर के माहौल से आपको अलग करने में क्विज कॉन्टेस्ट कुछ हेल्प किया? सर क्विज कॉन्टेस्ट हम लोग के लिए एक सबसे पहला चीज़ वो हुआ था। हम लोग को थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा था वहाँ पर। फिर जाके जब वहाँ पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ तो बच्चे लोग अपना कंसेप्ट इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहाँ से मोटिवेशन मिल रहा था कि यार ये भी इतना जानता है, मुझे भी और मेहनत करना पड़ेगा अभी कि मुझे भी और अपने कंसेप्ट से ब्रशअप करना पड़ेगा। एग्ज़ाम से पहले जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए जो सेमिनार हैं, सिलेक्टेड बच्चों का जो मोटिवेशन होता है, ये आपको कहाँ तक फ़ायदा किया? मेरा जो 3 ड्रॉप लगा है उसमें से पिछले 3 अटेम्प्ट्स में मेरे सिलेक्शन इसलिए रोका क्योंकि मैं एक तो फ़ोन डिस्ट्रैक्शन था और दूसरा कि मैं अगर तैयारी कर भी लेता तो उतना स्कोर नहीं कर पाता था जितना मैं डिज़र्व करता था। क्यों? क्योंकि मेरा आखिरी टाइम पे जो मेंटल स्टेबिलिटी था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता था, कुछ बहुत सारे रीजंस के कारण। लेकिन गोल विलेज में मैंने सबसे अच्छा काम एंड में यही किया कि मैं गोल विलेज में रहा आखिरी तक रहने के कारण सर ने हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आकर हम लोग को मोटिवेट किया। हम लोग को बताया कि आपको किस सिचुएशन से अभी आप गुजरने वाले हो, पहले से हम लोग को वार्न कर दिया उसके बारे में। और बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चों को बुलाकर हम लोग को मोटिवेट किया, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा हम लोग को। और बहुत एग्जांपल्स भी दिए सर ने ऐसे, जो कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी थे हम लोग के लिए।